नमस्कार। उत्तर प्रदेश के होने वाले भावी शिक्षकों का मैं आपसे गुप्ता हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि आपका फर्स्ट सेम भी कंप्लीट हो गया है। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो भी कंप्लीट है, सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन पेपर आपका कोई भी नहीं हुआ है। फर्स्ट भी कंप्लीट, सेकंड भी कंप्लीट, लेकिन पेपर आपका अभी तक कोई नहीं हुआ है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। बहुत सारे देखिए इधर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि जो है क्या फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रमोट किया जाएगा, कि इनका पेपर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें अभी 50-50 हैं एकदम, कि हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, प्रमोट भी कर सकते हैं या प्रमोट ना ही करें, पेपर कराएं। तो अभी तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी पीएनपी के द्वारा कोई भी आदेश, कोई भी ऑर्डर ऐसा आया नहीं है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, देखिए फर्स्ट सेम भी पढ़ते रहिए, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अब होता है बर्डन होता है, मुझे पता है, क्योंकि जब कोई पेपर ना हो, आपका 2-2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए और थर्ड सेमेस्टर भी आपका लग जाए और कोई पेपर आपका हुआ नहीं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो है। चलिए मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट होता है, आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे, तो सेकंड सेमेस्टर का तो पेपर होना ही होना, ये तो कन्फर्म सी बात है, अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रमोट करते हैं तो। लेकिन हालांकि देखिए एक बात ये भी है कि अब आप 2019 बैच के हो, तो कोई भी पीएनपी के पास कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि आप लोगों को कोई वैकेंसी निकाल कर देनी है, तो क्या पता वो प्रमोट भी ना करें, वो पेपर ही करा सकते हैं जो है, ठीक ना। तभी इस पे हालांकि बात है, चलती रहती है बात जो चलिए उसको चलने दीजिए। खैर देखिए, सेकंड सेमेस्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो बच्चों के सामने होती है वो इंग्लिश और मैथ्स की होती है। मैथ्स की तो प्रॉब्लम चारों सेमेस्टर में होती है, सबको होती है, ठीक ना। हाँ, लेकिन इंग्लिश आपका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में आपको इंग्लिश है, ठीक। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे, अगर बैक जो आता है बच्चों का पेपर में वो ज़्यादातर इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, और फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका कंप्यूटर है सबसे ज़्यादा बच्चों का बैक उसी में आता है जो है, ठीक ना। तो चलिए इसी क्रम में आपको आज मैं इंग्लिश की थोड़ी सी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंग्लिश की क्लास मैं आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ, देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। देखिए जो इंग्लिश है आप लोगों का, जो सेकंड सेमेस्टर की जो इंग्लिश है आप लोगों की, वो पूरा ये मान कर चलिए इंटरमीडिएट ग्रामर है आपका। जो पूरा ग्रामर अगर आपने इंटर का पढ़ा है तो आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कोई अच्छे ये नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर उठाकर देखिएगा, पूरा इंटरमीडिएट जो एक्सेप्शन होता है, यानी जो अपवाद वाले क्वेश्चन है, उसको ज़्यादातर पूछता है, ठीक ना। तो चलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट का नंबर आता है वो आता है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग, इससे करीब 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं मेथड ऑफ टीचिंग से। अगर आपका मेथड ऑफ टीचिंग अच्छे से तैयार है तो इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है बच्चों, ये पूरा पेडोलॉजी है। मेथड ऑफ टीचिंग मतलब पेडोलॉजी। अगर आप सीटेट का एग्जाम दोगे और बाई चांस अगर आप इंग्लिश लेते हो, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश नहीं लेते, सारे बच्चे संस्कृत ही लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप इंग्लिश लेते हो तो उसमें वो जो पेडोलॉजी रहती है वो सेम टू सेम यही पेडोलॉजी रहती है मेथड ऑफ टीचिंग की जो है, ठीक ना। और इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आपके सेकंड सेमेस्टर में बन जाएंगे, और यही सेकंड में भी है, यही फोर्थ में भी है। अगर आप सेकंड इंग्लिश पढ़ लोगे पूरा, फोर्थ में भी आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सेम टू सेम यही है। तो 5 नंबर तो ये हो गया मेथड ऑफ टीचिंग से। इसके बाद जो 20 नंबर बचता है उसमें सिलेक्टेड ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, और ग्रामर के क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। जैसे उसमें देखिए पहले तो 2 नंबर का आपका लेटर आ जाता है, इसके बाद साथ 2-3 नंबर का एस्से भी आ जाता है, ठीक ना। इसके बाद ग्रामर के 10-12 क्वेश्चन नंबर के जो होते हैं क्वेश्चन वो ग्रामर के आ जाते हैं जो है, तो ग्रामर बताया जाएगा आपको। लेकिन पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों को, क्योंकि ग्रामर आप पढ़े भी हैं, पुराना आपने ग्रामर पढ़ा भी होगा, इंटर में कुछ जो है उसको पढ़ भी ले जाएंगे। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट्स है बच्चों वो है मेथड ऑफ टीचिंग। जो मेन पॉइंट्स है बच्चों वो है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग कैसे हम मेथड ऑफ टीचिंग करेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं इसको, ठीक ना। बहुत आराम से समझिएगा, और देखिए इसके लिए आपको कोई बुक या कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो समझा रहा है उसको अच्छे से समझिए। इसको समझ लेंगे, इसके बाद अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास मानिए आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है मेथड ऑफ टीचिंग में, हमारे 4 स्किल्स होते हैं। आप जानते हो, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, पढ़े हो ना। हमारे 4 स्किल्स होते हैं। कौन कौन से स्किल्स होते हैं हमारे? पहला होता है लिसनिंग। पहला क्या होता है बताइए? पहला होता है लिसनिंग।
आपने पढ़ा होगा इसको। पहला होता है लिसनिंग यानी सुनना, इसके बाद क्या होता है बताइए, इसके बाद होता है आपका स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब क्या होता है बोलना, स्पीकिंग के बाद बताइए क्या होता है आपका रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या होता है बताइए, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, और रीडिंग के बाद जो चौथा स्किल है बच्चों को क्या होता है बताइए, वो होता है आपका राइटिंग, वो क्या होता है आपका राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 स्किल्स होते हैं, सुनना, लिसनिंग, बोलना, स्पीकिंग, रीडिंग, पढ़ना, और राइटिंग क्या होता है बताइए, राइटिंग मतलब लिखना, ठीक। अच्छा, क्या होता है पहले आज से 4-5-6 साल पहले जो है जो बच्चों की पढ़ाई होती थी, जो प्राइमरी में बच्चों की पढ़ाई होती थी, उसमें केवल फोकस किया जाता था जानते हैं किस पे, या तो रीडिंग पे और राइटिंग पे, केवल बच्चों को इसी में फोकस किया जाता था बस, इसके अलावा बच्चों को और किसी भी चीज़ में फोकस नहीं किया जाता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, हम लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर केवल गुरुजी क्या करते थे, केवल पढ़ने लिखने तक ही हम लोगों को वहीं तक ही लिमिट किए थे, केवल पढ़ना है, लिखना है बस, और कोई भी चीज़ें और कोई भी एक्टिविटी नहीं। जैसे आजकल के देख लीजिए, आजकल की जो एक्टिविटी होती है उसमें बच्चों को सिंगिंग भी सिखाया जाता है, बच्चों को म्यूजिक भी सिखाया जाता है, बच्चों को डांसिंग, उनको बोलने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है जिससे वो आकर बोल सके, होता है ना, स्पीकिंग क्वालिटी उनको सिखाई जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है आजकल का। लेकिन जो पहले का जो टाइम था उसमें केवल फोकस किया जाता था किस पे, रीडिंग पे और राइटिंग पे। बात समझ में आ रही है? पहले का जो टाइम था उसमें किस पे फोकस किया जाता था, आप कहोगे सर रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब क्या होता है बताइए, लिखने पर फोकस किया जाता था। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम पहला जो मेथड है हमारा उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा मेथड है वो है ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जो मेरा पहला मेथड है वो क्या है बताइए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक ना। देखिए आप इसको जब लेक्चर को सुन रहे हो तो आप एक पेज ले लीजिएगा, एक पेपर ले लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा, जैसे जैसे हम बताते चले थोड़ा सा आप इसको भी हैंड राइटिंग में अपना लिखते रहिएगा, ठीक ना। हाँ, या तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अगर मान लीजिए आप लिखना नहीं चाहते तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन इस पर राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा मेरे साउंड को सुनिए और जो हम बोल रहे हैं उसको लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो मेथड है मेरा बताइए वो क्या बताइए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक। देखिए क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है बच्चों वो है आपका ओल्ड मेथड। कैसा मेथड है बताइए, ओल्ड, ये आपका ओल्ड मेथड होता है, पुराना मेथड होता है, एकदम सबसे पुराना मेथड जो है वो है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है बताइए, दूसरी चीज ये है इसमें, अच्छा देखिए मैंने बताया ये पुराना है, मैंने बताया कि ये जो है पुराना मेथड है, और मैंने अभी बताया था पुराने में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता था, तो आप कहोगे सर पुराने में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता था वो किस पे किया जाता था बताइए, रीडिंग पे, रीडिंग पे और किस पे, राइटिंग पे, रीडिंग पे और राइटिंग पे। तो अगर आएगा देखिए अब हम लिखने का आपको तरीका बता रहे हैं, आएगा कि डिस्क्राइब द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आता है डिस्क्राइब द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पहला पॉइंट इट इज द ओल्ड मेथड, आप लिखोगे इट इज द ओल्ड मेथड, चाहे आप लिख भी सकते हो, तुरंत लिख भी लो आप जो है, आप लिखोगे इट इज द ओल्ड मेथड, यह क्या है बताइए, यह एक पुराना मेथड है। दूसरा आप क्या लिखोगे, इट फोकस ऑन किस पर, रीडिंग एंड राइटिंग, इट फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, ये किस पे फोकस करता है बताइए, ये रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है। इतनी बात समझ में आ गई, बताएं, इतनी बात समझ में आ गई ना, 2 पॉइंट समझ में आ गया इसका, ये ओल्ड मेथड है और ये किस पे फोकस करता है, रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है। चलिए अगला जो टॉपिक उस पर चलते हैं। फिर देखिए क्या होता है, देखिए ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये क्या है बताइए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कहने का क्या मतलब है कि इसमें बच्चों को ट्रांसलेशन के हेल्प से पढ़ाते थे, किसके हेल्प से, ट्रांसलेशन के हेल्प से पढ़ाया जाता था, इसमें हम ट्रांसलेशन के हेल्प से बच्चों को पढ़ाया जाता था। बस समझ में आ रहा ना, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन जैसे कहते थे राम जाता है, राम गोज, इस तरीके से इसमें बताया जाता था, ठीक ना, ट्रांसलेशन के बेस पे इसको पढ़ाया जाता था। तो देखो ये तो चूंकि क्वेश्चन में ये ग्रामर ट्रांसलेशन, तो आप लिखोगे कि टू टीच द स्टूडेंट, यानी टू टीच मतलब पढ़ाना, टू टीच द स्टूडेंट किसके, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, टू टीच द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। इतनी बातें समझ में आ गई, बताएं, इतनी बातें समझ में आ गई।
तीन चीज़ें मैंने भी आपको कल पढ़ाया है। पहला मैंने पढ़ाया कि ये ओल्ड मेथड है, दूसरा मैंने पढ़ाया कि ये फोकस करता है, किस पे फोकस करता है, आपका सर रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है, और तीसरा मैंने आपको बताया कि इट मतलब टू टीच द स्टूडेंट किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के हेल्प से पढ़ाया जाता था। इतनी बात समझ में आ गई। चलें आगे चलते हैं। आगे क्या है भैया, आगे ये है कि इसमें जो है जो वर्ड होता था, शब्द, इसमें जो वर्ड होता था वो यूनिट पार्ट होता था। यानी कि इसमें क्या होता था, जैसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आप क्या कहते हो, वर्ण होता है यानी अक्षर होता है, या आप कहते हो ध्वनि होता है। अगर मान लीजिए कहा जाए भाषा की मौखिक इकाई तो आप कहोगे सर ध्वनि, अगर कहा जाए भाषा की सबसे लिखित इकाई तो आप कहते हो क्या, अक्षर। ये तो कहते हो हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे यूनिट यानी सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती थी इस मेथड की, वो बताइए क्या होती थी, ये होती थी वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। बस समझ में आ गया। इस मेथड की सबसे छोटा से छोटा पार्ट यानी सबसे यूनिट पार्ट जो होता था बच्चों, वो बताइए क्या होता था, वो होता था आपका वर्ड यानी शब्द। इतनी बातें समझ में आ गई, बताएं। आप लिख सकते हो, आप लिखेंगे कि इन दिस मेथड द यूनिट पार्ट इज वर्ड, इन दिस मेथड द यूनिट पार्ट इज वर्ड। देखा आगे एक बात और जानिए, क्वेश्चन पेपर में नंबर स्कोर करने का एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये होता है बच्चों कि जैसे देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आ गया, एक लाइन में ही सब लिखते हुए चले जाएंगे, नहीं मिलेगा। अगर आप इसको पॉइंट वाइज करते हुए लिखेंगे, इस तरीके से पॉइंट वाइज करते हुए अगर आप लिखेंगे इस तरीके से, तो आपको पूरा अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। और इंग्लिश में 23 नंबर तक मिलता है, 25 में से 30 नंबर तक मिलता है, ये जान लीजिए। इंग्लिश इसमें आपका DLED में जो 23 नंबर तक के बच्चे पाते हैं इसमें नंबर जो है, ठीक ना। 30 नंबर मेरा खुद था इंग्लिश में जो है 25 में से, तो 30 नंबर तक मिलता है इसमें। तो आप अच्छे से लिखेंगे तो अच्छा पॉइंट्स मिलेगा जो है आपको। चलें, इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसमें जो वर्ड होता है वो क्या करता था, मतलब वर्ड जो है एक यूनिट पार्ट है, यानी सबसे छोटी जो इकाई है वो बताइए क्या है, वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने बताया आपको कि इसमें किस पे फोकस किया जाता था। आप कहोगे सर इसमें फोकस किया जाता था किस पे, रीडिंग और राइटिंग पे, पढ़ने पे और लिखने में, पढ़ने में और लिखने में। अच्छा बताओ आप एक चीज, पढ़ना लिखना आप किसके माध्यम से कर सकते हो, पढ़ना और लिखना आप किसके माध्यम से कर सकते हो। तो आप कहोगे सर पढ़ना लिखना हम बुक के माध्यम से करेंगे, नहीं करेंगे, बताइए। जब तक हमारे पास किताब नहीं रहेगी आप पढ़ लिख सकते हो। आप कहोगे नहीं सर हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो इस मेथड में जो इम्पोर्टेंट प्लेस रहता था, जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वो किसका है बताइए, वो बुक का है। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इस मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेस है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो किसका है बताइए। आप कहोगे सर वो बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बताएं। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया ना। चले आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, ये क्लास में लाइव करने वाला था, लेकिन लाइव ना करके इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बताइए बताइए, क्योंकि जब मैं क्लास लाइव करता हूँ तो उसमें बच्चे कमेंट करते रहते हैं, तो उसको मैं देखता रहता हूँ। अब ये लाइव क्लास नहीं, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आज जा रहा है, पहला क्लास आपके लिए। और इसमें देखना है कि जो है आप कितना रिस्पांस करते हैं, कितने लोग इसको देखते हैं, ठीक ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप इसको आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं DLED 2019 बैच के आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास शेयर कीजिएगा, ठीक ना। वीडियो अगर आप शेयर कर देंगे तो आपको पर डे आपको डेली इंग्लिश की जो क्लास है और इंग्लिश मेरे द्वारा और मैथ्स जो है मैथ्स के टीचर दूसरे आएंगे उनके द्वारा लाइव क्लास दी जाएगी आपको। लाइव मतलब क्या होगा कि आप उसमें डायरेक्ट हमसे कमेंट्स कर सकते हैं, अपने डाउट्स तुरंत के तुरंत आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी कमेंट्स तुरंत ले लेंगे जो है, तो तब लाइव क्लास होगी। लेकिन आज के लिए ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक ना। आज आप लोग इसको शेयर कीजिए, बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। चलो, और सारी बातें मैं बात में करूँगा, पहले हम पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। तो इसमें बुक क्या होता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता था, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बच्चों को, अब देखो जैसे जब आप पढ़ना लिखना ही बच्चों पे फोकस करोगे, केवल पढ़ना और लिखना, तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा रट्टू तोता। बच्चा क्या हो जाएगा बताइए, बच्चा हो जाएगा रट्टू तोता। पहले के बच्चे क्या होते थे, सब वही रट्टा विद्या मारते थे, रट्टा हो जाएगा। अरे भाई जब केवल केवल क्या करना है, केवल केवल आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, लिखा रहे हो, बस पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, फोकस बार पढ़ने लिखने पे कर रहे हो, तो बच्चा क्या हो जाएगा बताइए, बच्चा हो जाएगा रट्टू तोता। तो इस मेथड में क्या होता था, इस मेथड में बच्चों को रोट लर्निंग, अभी हम बता रहे हैं रोट लर्निंग क्या होता है। इस मेथड में बच्चों को रोट लर्निंग कराया जाता था। रोट लर्निंग मतलब होता है बच्चों रट्टा मारना। क्या करना, रट्टा मारना। बात समझ में आ गया।
इस मेथड में बच्चों को रोट लर्निंग कराया जाता था। जैसे गुरुजी क्या देते थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करके आओ। हम लोग गुरुजी बहुत कहते थे, जब हम लोग 6-7 में प्राइमरी में पढ़ते थे तो गुरुजी बहुत रटवाते थे। एक चलता था पुस्तक कला, अब मैडम जी पढ़ाती थी, इतना पुस्तक कला रटवाती थी कि हम परेशान हो गए थे। पुस्तक कला रटते, पतंग बनाने की विध, डिबिया बनाने की विध, हमको बाद में लगता है ये पतंगे बनाना है क्या, लेकिन अब क्या किया जाए। खैर, तो बच्चों को क्या किया जाता था बताइए, बच्चों को रोट लर्निंग कराया जाता था, यानी बच्चों को रट्टा मरवाया जाता था। रट्टा कहा जाता था बच्चों को कहने के लिए, यानी कि इतना से इतना तक क्या कर लो, पढ़ लो। इतनी बातें समझ में आ गई, बताएं। मतलब इतनी बातें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, आपको समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये क्या है, पहला चीज़ तो ये ओल्ड मेथड होता है। दूसरी चीज़, इसमें फोकस किस पे किया जाता है, आप कहोगे सर इसमें फोकस किया जाता है रीडिंग पे और राइटिंग में। तीसरी चीज़ आप कहोगे सर इसमें जो वर्ड होता है, यानी जो शब्द होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी वर्ड जो होता है एक यूनिट पार्ट होता है, सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, कौन होता है, वर्ड होता है। चौथा आप कहोगे सर इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो किसका है बताइए, वो बुक का है। देखिए आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इतना तो आप लिख ही सकते हो। मैं यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा गाइड कर दूँ तो आप उसको लिख लोगे, मुझे पता है। और इसमें क्या होता था, इसमें बच्चों को रोट लर्निंग करवाया जाता था, यानी बच्चों को क्या किया जाता था, बच्चों को रट्टा मरवाया जाता था। बताएं, बच्चों को क्या किया जाता था, बच्चों को रट्टा मरवाया जाता था। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका पेपर होने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए तब तक 15-20 दिन में अगर रिस्पांस आप लोगों का अच्छा रहा तो पूरी इंग्लिश मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा इंग्लिश में, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। बताएं, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी तो जब वीडियो एंड होगा, अभी जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, देखिए ये जो चैनल है मेरा वो एकेडमिक क्लास के लिए है, ये मेरे कोचिंग के बच्चों के लिए बनाया है, 9 to 12 एकेडमिक क्लासेज। लेकिन इस पर आज पहला वीडियो मैं आप लोगों के लिए भी डाल दे रहा हूँ, जिससे आप लोग भी इसको पढ़ सको जो है। तो अगर चैनल अच्छा लगा होगा तो आप थोड़ा सा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा हमारा भी रिस्पॉन्स करा दीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाए थोड़ा सा, ठीक ना। और वीडियो को अच्छे से अच्छा आप लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों तक, अपने जरूर बताइएगा जिससे सारे लोग इसको देखें। अगर अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं, जैसे मेरा जो वीडियो है उस पर अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, जो इंटर का हाई स्कूल का मैं बना रहा हूँ, अगर इस पर भी अच्छे खासे व्यू आ जाएंगे तो आप लोगों को डेली ऐसे मैथ की भी क्लास और इंग्लिश की क्लास दोनों मिलती रहेगी। बाकी जैसा आप कहेंगे आपको उसी आधार पर मिलेगा। और जो है अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे ही क्लास चलती रहेगी, तो आपको पूरी टेट की भी क्लास मैं आपको, टेट या सीटेट जो भी चीज़ें हैं आपको, हालांकि आप कोचिंग कीजिएगा जहाँ आप कोचिंग करेंगे, ये बात नहीं, लेकिन फ्री में मैं आपको गाइडलाइंस ऐसा दे दूंगा कि जो है आप अच्छे से मार्क्स ले आएंगे टेट सीटेट में, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और बाकी आप जो रिस्पॉन्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।